हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनामिका लाइफ़स्टाइल ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज जो ये ब्लॉग है वो है मैं आई थी ना उसके 2 दिन बाद मतलब कि ये जो ब्लॉग है वो है मंगलवार का। अभी मैं बीच में दशहरा और अष्टमी का ब्लॉग डाली थी क्योंकि फिर ना बाद में अच्छा नहीं लगता है इसलिए। तो कल जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था मार्केट करके आई थी, कल ही जाना था हम लोगों को मतलब अपने ससुराल, लेकिन फिर हुआ यूँ कि बारिश होने की वजह से नहीं जा पाई थी। तो आज मुझे निकलना है और मैं अभी इधर में लग गई हूँ बनाने के लिए सुबह का नाश्ता। अभी इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा ना एक बच्चे को मैं अभी कुछ कर रही थी, तो मैं क्या कर रही थी, आँखों में आप लोगों ने सुना होगा सूरा बाल होता है, वो मैं निकाल रही थी। तो पता नहीं बहुत सारे लोगों को हो जाता है, बड़े लोगों को होता था अक्सर पहले, जैसे होता है ना कि आँखें जब बहुत टाइम तक ये हो जाए और लोग बूढ़े होने लगे तो होने लगता था। लेकिन अभी ये चीज़ें क्या हो गई ना, कॉमन हो गया है, बच्चों में भी बहुत ज़्यादा होता है। ये पॉल्यूशन की वजह से होता है, इतने ज़्यादा धूल डस्ट जो होते हैं ना इस वजह से। तो वो मेरे बगल का ही एक लड़का है तो उसको भी हुआ था। मैं अभी बाहर में जा रही थी हाथ मुँह धोने, तो फिर वो आया कि मुझे निकलवाना है क्योंकि बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। पहले तो मैंने मना कर दिया था कि नहीं, इसको निकालने से ना एक आदत सी बन जाती है और अगर आप नहीं निकलवाओगे ना तो फिर बहुत ज़्यादा खुजली होगी, दर्द होगा और नींद नहीं आएगी, बहुत दुखता भी है। तो मैंने मना कर दिया था और ये बच्चा है अभी, डॉक्टर के पास दिखाने से ना ठीक हो सकता था, लेकिन फिर उन्होंने बोला कि नहीं कुछ उपाय नहीं है, मतलब नहीं ठीक हो रहा है, देख दो। तो फिर मैंने निकाल दिया और बहुत ज़्यादा था। वैसे तो छोटे वाले मैं नहीं निकाल पाई, लेकिन मैंने जितना था उतना निकाल दिया। उसके बाद मैं लग गई थी नाश्ता में, नाश्ता बना लिया था मैंने यहाँ पे भिंडी की सब्ज़ी, दही और रोटी। तो ये है हस्बैंड की थाली सिंपल सी, क्योंकि जाना है झटपट से, तो बस यही रहा आज का नाश्ता। उसके बाद मैं रेडी हो गई हूँ और निकलना है घर, क्योंकि वहाँ जाके भी मुझे अपने रूम की साफ़-सफ़ाई करनी है, क्योंकि मेरा रूम जो है वो बंद रहता है और 9 से 10 महीने हो चुके हैं। मुझे लगता है 11 महीने इतने टाइम तक रूम बंद है, तो फिर हालत क्या होगी रूम की वो तो जाके ही पता चलेगा। तो बिना नहाए-धोए मैं यहाँ तैयार हो गई हूँ और चलिए अब चलते हैं। ये साड़ी मैंने अगले छठ पूजा में लिया था, तो उस टाइम मैंने पहना था बस छठ पूजा में और उसके बाद रखा हुआ था। मम्मी ने ब्लाउज़ सिल दिया था तो मैंने सोचा चलो पहन लेते हैं इसी को। और फिर हम लोग निकल चुके हैं अपने गाँव की तरफ, यानी कि ससुराल। और ये है मेरे ससुराल जाने का रास्ता। जब ये चीज़ें देखती हूँ ना याद आता है, मतलब पिछली वाली चीज़ें याद आती हैं, 8-9 साल बाद ये सारी चीज़ें देख रही हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे सारी चीज़ें वही है, कुछ भी बदलाव नहीं हुआ और बहुत सुकून मिलता है ये सब। अपने गाँव का जो हो ना, अपने शहर, अपने ज़िले का बात ही अलग होता है। आप बाहर में कितना भी रह लो, लेकिन अपना जो घर है, अपना जो गाँव है ना, वो जैसा भी हो, भले ही खराब ही हो, लेकिन वो बहुत सुकून देता है। आने के बाद फिर थोड़ा टाइम बैठे हम लोग, आधे घंटे तो बैठे। उसके बाद मैं यहाँ पे मतलब ताला नहीं खुल रहा था क्योंकि ना वो जाम हो गया था। ताला फिर उसको तेल डाल के हस्बैंड ने खोला, उसके बाद फिर मैं सबसे पहले आई रूम का ही हाल देखने, क्योंकि मुझे पता था कि पहले मुझे रूम साफ़ करना है और मतलब आके बैठे हम लोग उतना टाइम तक कि 11:30 हो चुका था और रूम साफ़ करने में टाइम भी बहुत ज़्यादा जाता। पूरे जगह देखिए धूल मिट्टी, मतलब जो धूल इतने ज़्यादा हो गए हैं, मैंने सोचा नहीं था कि इतना ज़्यादा रूम गंदा होगा। सारा चीज़ जो था ना इतना ज़्यादा ख़राब दिख रहा था कि मैं क्या ही बताऊँ। जाने तो मैं इस समय ना थोड़ा-सा मतलब हड़बड़ी थी, तो मैं चली गई थी बस चीज़ों को ऐसे ही रख के। मैंने सोचा था होली में आऊँगी तो हो जाएगा, 2-3 महीने के बाद आना ही था, छठ पूजा से हम लोग गए थे तो होली में आने के लिए सोचे थे। फिर प्लान चेंज हो गया और नहीं आए, इस वजह से सभी चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा गंदी हो गई। और उसके बाद फिर कुहू को याद, देखिए ये होता है ना, बच्चे भले ही कितने भी मतलब छोटे हों लेकिन उनको ना सारी चीज़ें याद रहती है। तो अगले साल जब कुहू आई थी तो दादा के साथ में रोज़ जाती थी दुकान, तो उसको याद था, बोली दादा दुकान चलिए। तो पापा दुकान लेके चले गए कुहू को। उसके बाद मैं ना सबसे पहले कपड़े धो के डालने में लगी थी। जितने सारे कपड़े थे, क्योंकि मतलब ना मैं वहाँ से भी अपने मायके से भी कपड़े गंदे लेकर के आई थी। साड़ी ये सब थी जो कि मैंने कल शाम को पहना था और मतलब मार्केट गई थी तो। और फिर आई थी मैं वहाँ से मतलब जब हम लोग आए थे ट्रेन में तो वो वाले कपड़े भी थे, तो जो यहाँ लेके आने थे उसको मैं यहीं धोने के लिए ले आई और जो वहाँ रखने वाला था उसको मैं वहाँ ही छोड़ दी। तो यहाँ पर देखिए कपड़े जो थे वो सारे मैंने धो लिए हैं। हस्बैंड को बोली मैं कि थोड़ा-सा आप ही वीडियो कर दीजिए, क्योंकि अभी जो ट्राइपॉड है ना वो टूटा हुआ था।
तो मैंने उन्हें बोला, अब ये कैमरे को इतना हिला रहे हैं क्योंकि इनको आदत नहीं है ना, इस वजह से। मैंने बोला अच्छे से पकड़िए, लेकिन उनसे हो नहीं पाया। और ये देखिए चारों तरफ हरियाली, हरियाली दिख रही है छत से। बहुत सुकून मिलता है मुझे ऐसा वाला, जब मैं देखती हूँ ना व्यू अपने गाँव का, तो बहुत अच्छा लगता है, हरा-भरा हर जगह। कपड़े सारे डालने के बाद फिर मैं आ गई इधर अपना काम के लिए, और उधर मुझे खाना भी बनाना था दोपहर का। सुबह का तो मम्मी ने बना लिया था और हम लोग वहीं से खा के आए थे, तो दोपहर का बस खाना बनाना बाकी था। मैंने बोला कि चलिए खाना भी उधर चढ़ा लेती हूँ और इधर लग जाती हूँ झाड़-पोंछ में। और यहाँ ना मैंने सारे जो मेरे फ़ोटो थे वो सारे मैंने लगे हुए ऐसे ही छोड़ दिया था। जिस वज़ह से मतलब इसी जो दीवार मेरा है ना, उसी से अटैच मेरे जो मतलब दादा हैं, एक और दादा जो चचेरे दादा हैं, उनका घर अभी बन रहा था। उन्होंने दीवार को पटाया ना, तो ये पूरा दीवार मेरा ना नमी मतलब बन गया था दीवारों में। और बरसात का टाइम था अभी, तो सारे जो है ना फ़ोटो के फ्रेम के पीछे साइड में पूरा जो है एकदम अजीब-सा मतलब फफूंद टाइप का हो गया। और एक फ़ोटो था मेरा और मेरी फ्रेंड का, जो कि सामने में आप लोग देखिए टंगा हुआ है। ये पूरा ख़राब हो गया, इसके अंदर पानी चला गया क्योंकि ये जो फ्रेम था उतना ज़्यादा अच्छा वाला नहीं था, और इसमें पानी जाने की वजह से जो फ़ोटो है वो बिल्कुल ख़राब हो गया, चेहरा भी साफ़ नज़र नहीं आ रहा। इसलिए मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि एक यही तस्वीर थी जो हम दोनों के मतलब हम दोनों का साथ में था। और हो सकता है एक यही वाला सेम तस्वीर उसके पास हो, तो मैं उसको बोलूँगी कि दो, मैं उसमें से निकलवा लूँगी, क्योंकि पुरानी चीज़ें होती हैं ना, ख़ास करके फ्रेंड ये सब का, तो वो एक बहुत ज़्यादा यादगार वाला चीज़ होता है। देख कर के ना चीज़ें याद आती हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो एक ही चीज़ मतलब यही एक फ़ोटो बची हुई थी जो कि ख़राब भी हो गया। तो अब देखती हूँ क्या करती हूँ, अगर उसके पास होगा तो मैं दूसरा वाला ज़रूर निकलवाऊँगी। और जाले वगैरह उतना ऊपर मैं पहुँच नहीं पा रही थी, झाड़ू भी जो था वो छोटा था, फिर भी किसी तरह से कोशिश कर रही थी कि अभी मैं इसको साफ़ कर दूँ। और मतलब जो है ना सब चीज़ों को मतलब मैं धोने के लिए सोच भी रही थी, लेकिन ये था कि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका था, और फिर मैं अपने रूम को अभी साफ़ करने में लगती ना, तो मुझे ना फिर बहुत ज़्यादा टाइम मुझे लगता है आज नहीं भी हो पाता। इसीलिए बस मैंने इसके ऊपर जो धूल पड़ा हुआ था ना, वो सारा धूल ही मैं सिर्फ़ हटा रही थी। और अभी तो दिवाली आ रही है ना, तो दिवाली में तो साफ़-सफ़ाई होनी ही है, तो मैं उस टाइम में सब चीज़ों को अच्छे से साफ़ करूँगी। यहाँ पे डब्बे वग़ैरह मेरे पास बहुत ज़्यादा थे, जैसे कि जब मैं रहती थी यहाँ पे, तो मैं रेंट पे रहती थी शहर में, तो वहाँ मैं अलग रहती थी, मेरा अलग रूम था, तो मेरा किचन वग़ैरह का जितना डब्बा वग़ैरह था, वो सारी चीज़ें थी जो कि मैं कुछ मम्मी को निकाल के उसी टाइम दे दी थी जब मैं आई थी वहाँ से रूम खाली करके। लेकिन कुछ डब्बे वग़ैरह थे जो कि मैं नहीं दी थी, रखा हुआ था कि कुछ रखने के लिए काम आएगा। तो अभी तो यहाँ पे रह नहीं रही हूँ, तो कुछ मतलब 10-15 दिन के लिए आना है, तो उसमें क्या ही रखना होगा, और डब्बे फिर ना रखे-रखे ख़राब भी हो रहे थे। और हर बार आओ तो फिर टेंशन रहती थी कि सबको फिर से साफ़ करो। मम्मी को दे दूँगी तो उनको काम भी आ जाएगा और उनके पास साफ़ भी रहेगा। तो इसीलिए जितने सारे डब्बे थे जो मुझे लगा कि मुझे यूज़ नहीं करना है इन सबको, तो मैंने मम्मी को दे दिया। फ्रिज भी ना इतना गंदा हो गया था, इतना गंदा हो गया था कि मतलब पीछे के साइड से ना जो रड होता है वो पूरा एकदम ना धूल से ढक गया था, बिल्कुल भी नज़र ही नहीं आ रहा था। तो फिर वही था, झाड़ू से मैंने सब जाले वगैरह जो थे, धूल थे, सबको हटाया है। क्योंकि देखिए फ्रिज वगैरह है, जो अलमारी है, ये सब चीज़ें डीप क्लीनिंग करने में ना बहुत टाइम जाता है, और ख़ास करके तब जबकि इतने दिनों से बंद पड़ा हो, तो इसीलिए मैंने बस इसका ना ऊपरी-ऊपरी भाग जो है उसको ही ठीक से अच्छे से झाड़ दिया है, ताकि आज जो रूम है रहने लायक हो जाए 4-5 दिनों के लिए। उसके बाद फिर दीपावली के टाइम में मैं सारी सफाई करूँगी। और इधर में ये जो रेक है इसको हम लोग छज्जा बोलते हैं। तो ये लंबा वाला रेक होता है, इस पे हस्बैंड के पूरे बुक भरे हुए हैं, तो वहाँ पे मैंने छुआ भी नहीं है, क्योंकि इतने सारे बुक हैं, और मैं अगर उसको करने लगूँगी तो बहुत टाइम लगेगा एक-एक बुक को झाड़ो। धूल तो बहुत ज़्यादा हो गया होगा, इसीलिए मैंने ना उस उधर नज़र भी नहीं डाला है। बस मतलब इधर मैं साफ़ कर रही हूँ, नीचे में जहाँ पे बेड है उधर, और जो चीज़ें छोटी-मोटी मेरे पास है उन सब चीज़ों को। यहाँ पे पर्दा लगा हुआ था खिड़की के पास में, पता नहीं वो पर्दा पर्दा जो है कैसे हट गया। इसी वजह से जो धूल मिट्टी है ना बहुत ज़्यादा आ गई, और उसी धूल मिट्टी से पूरा रूम जो है एकदम पूरा ख़राब हो गया है। और यहाँ पे साफ़ कर दिया है, पलंग को भी मैंने झाड़ लिया अच्छे से।
पलंग के ऊपर मैंने प्लास्टिक डाल रखा था, जिस वजह से थोड़ा-सा पलंग जो है ज़्यादा गंदा नहीं हुआ है। लेकिन जो इसके किनारे होते हैं ना, जिधर में ये होता है सिर हम लोग करते हैं, तो जो बना हुआ रहता है वो बहुत गंदा है, तो इसको तो मैं अच्छे से साफ़ करूँगी और डिश वॉश लगा कर के। अभी तो मेरे पास साफ़ करने के लिए कॉलीन वगैरह नहीं है। जाऊँगी मार्केट तो लेकर के आऊँगी, तो अच्छे से मैं ये पलंग को, फ्रिज को और जो मेरा गोदरेज है सबको साफ़ करूँगी, दरवाजे भी साफ़ करूँगी। लेकिन अभी बस मैं काम चलाऊँ कर रही थी। इतना सब साफ़ करने में टाइम बहुत ज़्यादा गया है। ऐसे तो देखने में लग नहीं रहा, लेकिन मैंने किया है तो मुझे पता है। कपड़े धोने के बाद मुझे लगता है कि मैंने 12:30 बजे से रूम को साफ़ करना शुरू करा था और बीच-बीच में उधर था, खाना बनाना था, सबको खिलाना था, बर्तन वग़ैरह थे, तो वो सब भी मैं कर रही थी और रूम की सफ़ाई कर रही थी। तो इतना सब करते-करते मुझे ना पता है 5:30 हो चुका था टाइम, नहीं 5 बज गया था, नहाते-धोआते 5:30 हो चुका था। तो यहाँ पे देखिए मैं आप लोगों को दिखा रही थी थोड़ा-सा अपना चेहरा, क्योंकि ना इतना पसीना आ रहा था, इतना पसीना आ रहा था ना कि मैं क्या बताऊँ। मेरे रूम में ऊपर में अभी फ़ैन नहीं लगाया है हम लोगों ने। जब आए थे ना रूम खाली करके, तो उसके बाद तुरंत जाना ही था, इसीलिए छोड़ दिया था। उस समय कूलर रखा था हम लोगों ने रूम में, तो उस समय कूलर से काम चल रहा था और जाने टाइम कूलर निकाल के मम्मी लोगों को दे दी थी मैं, तो मम्मी पास ही कूलर है, मैं अभी लगाई नहीं हूँ, तो गर्मी बहुत लग रही थी। यहाँ पर मैंने थोड़ा-सा जो होता है ना बर्तन धोने वाला डिश वॉश लगा कर के और इसको देखिए अच्छे से कपड़े से ना रगड़-रगड़ के मैं साफ़ कर ले रही हूँ, हल्का-सा पानी लेकर के, ताकि जो भी धूल-मिट्टी है या फिर गंदे दाग जो हैं जम गए हैं वो सारे निकल जाएँ और एकदम ना अच्छे से क्लीन भी हो गया था। थोड़ी-सी मेहनत लगी डिज़ाइन की वजह से, लेकिन सारे जो हैं बहुत अच्छे से निकल गए थे और फिर साफ़ पानी से मैंने सबको अच्छे से जो है पोंछ दिया। दरवाज़े को भी साफ़ कर दूँगी, क्योंकि दरवाज़ा भी जो है ना उसमें भी पानी, धूल-मिट्टी सारे चीज़ जमे हुए हैं। वैसे जो मेरा दरवाज़ा है उसमें देखिए गंदा रुकता नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार उसको साफ़ करना तो बनता है। और ये जो है फ्रिज, उसको भी मैं ऊपर से ही साफ़ करूँगी वैसे ही, बस डिश वॉश थोड़ा-सा लगा लूँगी कपड़े में और पूरे को अच्छे से एक बार रगड़ के साफ़ करके और फिर एक कपड़े से पानी से भिगा कर के पोंछ लूँगी। थकावट बहुत ज़्यादा हो गई थी, हालत ख़राब हो रही थी। कल भी आई तो मैं पूरा दिन मतलब आने के बाद मार्केट ही होते रहा। परसों भी मार्केट हुआ और आज फिर इधर आके लग गई। 2-3 दिन जो सफ़र में थकावट हुई वो अलग, मतलब 1 मिनट के लिए भी चैन जो है ना नहीं मिल पा रहा है। और आप लोगों के मतलब लाइक कमेंट भी बहुत ज़्यादा कम आ रहा है ना, तो एक तो काम की वजह से थकावट है और दूसरा आप लोगों का जो लाइक कमेंट नहीं आ रहा है, उस वजह से मानसिक थकावट हो जा रहा है। आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, आप लोगों का सपोर्ट बहुत कम आ रहा है फ्रेंड्स। उम्मीदें जो हैं आप लोगों से जितनी है उतनी आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग मुझे सपोर्ट करिए। वीडियो देखते हैं तो थोड़े-सा टाइम निकाल के एक कमेंट कीजिए छोटा-सा और लाइक ज़रूर करिए। फ़िलहाल अभी मेरा गला जो है थोड़ा-थोड़ा करके ठीक हो रहा है, तो शायद अब मैं अच्छे से जो है ब्लॉग भी एडिट कर पाऊँगी और जो भी बातें हैं आप सबसे क्लियर कर पाऊँगी अच्छे से। 1-2 कमेंट है आप लोगों का, जो कि आप लोगों को ये थंबनेल वगैरह के बारे में है, म्यूज़िक के बारे में है, तो मैं देखती हूँ 1-2 दिन में उसके ऊपर भी वीडियो बना के आप लोगों को दूँगी, क्योंकि बहुत टाइम हो गया। जब मैं वहाँ थी ईटानगर में तभी आप लोगों ने मुझसे माँगा था वीडियो, मैं नहीं दे पाई, उसके लिए सॉरी, क्योंकि अभी बहुत बिज़ी हूँ। आप लोग भी देख रहे हैं और समझ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए पूरी साफ़-सफ़ाई करने के बाद मैंने सर्फ़ डाल के और पूरे घर को एक बार धोया, उसके बाद मैंने एक कपड़ा लेकर के पोंछ दिया और फिर अभी मैं बाल धो कर के नहा कर के आ गई हूँ। कुहू को भी मैंने नहला दिया था बाल धो के। पता है मैं यहाँ कंडीशनर भी लगा रही हूँ ना, तो बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है। बाल जो है ना इतने रूखे लग रहे हैं कि बालों में अगर हाथ लगाऊँ ना तो हाथ इधर से उधर नहीं हो रहा है, इतना ज़्यादा बाल जो है रूखा हो गया है। तो चलिए अब मतलब रात का खाने बनाने का टाइम हो गया है और अब मैं चलती हूँ खाना वगैरह बनाने। ब्लॉग आज का कैसा लगा आप सभी को ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा। मिलूँगी आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। इसी तरह से मेरा ब्लॉग देखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।